फिर से स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा था जो सामाजिक अध्ययन का तीसरा पाठ हम जो पढ़ रहे थे, जल संसाधन वाला जो पाठ पढ़ रहे थे, इसमें हमने अपवाद तंत्र अपने पढ़े। हमने जो प्रमुख नदियाँ थी उनके बारे में कल हमने अध्ययन किया था कि कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन सी जो अपवाद तंत्र है। जैसे हमने अपवाद तंत्र में बंगाल की खाड़ी का अपवाद तंत्र पढ़ा, चंबल का जो ये अरब सागर का जो अपवाद तंत्र पढ़ा वो पढ़ा, आंतरिक जो अपवाद तंत्र उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। नदियों के बारे में बात करें तो हमने जो प्रमुख नदियाँ हैं, चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, जो इनके बारे में हमने जो अध्ययन किया था। उसके बाद में नदियों के ऊपर जो बांध बनाए जाते हैं, उनकी जो परियोजनाएं होती हैं, उनके बारे में जो परियोजनाएं हैं, नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं, उनके बारे में हम आज जो प्रमुख रूप से इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये परियोजनाएं क्या होती है, क्यों परियोजनाएं। जैसे परियोजना का तो बांध जो बनाई जाती है, नदियों पे जो बांध बनाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बांध क्यों बनाए जाते हैं। तो नदियों पर बांध बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि नदियों पर बांध बनाने से हमारा जो कृषि विकास, जल का जो विद्युत उत्पादन हम जो करते हैं, मरुस्थल प्रसार पर हम जो रोक लगाते हैं, पशुधन विकास है, हमारा कृषि पालन है, पर्यटन है, आदि कई प्रकार के हमारे जो उद्देश्य होते हैं वो पूरे होते हैं, जिसके कारण इन्हें इन नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, क्योंकि हमें इससे कई प्रकार के उद्देश्य हमें पूरे होते हैं इनसे। इसलिए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो नदी घाटी परियोजना है उनको क्या कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर। यानी ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आधुनिक भारत के मंदिर जो नदी घाटी परियोजनाओं को किसने कहा था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इनको कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। किसके बारे में कहा था, जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में बताया कि ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के बारे में, हम अध्ययन करेंगे जल संसाधन के बारे में। तो हम राजस्थान की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो राजस्थान की जो प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाएं, कल हमने एक नदी की भी पढ़ी थी बारे में, चंबल नदी। तो ये चंबल परियोजना, चंबल नदी पर जो बनाई गई है ये चंबल परियोजना है। और इस चंबल परियोजना की बात करें तो इसमें राजस्थान और ये मध्य प्रदेश दोनों की ये संयुक्त परियोजना है, क्योंकि हमने पढ़ा था चंबल नदी का कल उद्गम स्थल के बारे में पढ़ा था। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से, यानी ये मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ये मध्य प्रदेश से निकलने के बाद यहाँ राजस्थान में ये भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ जिले में ये प्रवेश करती है, उसके बाद अन्य जिलों में बहती है। तो ये राजस्थान व मध्य प्रदेश की ये संयुक्त, दोनों की ये क्या है, संयुक्त परियोजनाएं हैं। ये दोनों राज्य, एक है राजस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश, इन दोनों की ये संयुक्त परियोजना है। इस चंबल परियोजना पे, इस चंबल नदी पर ये कुल 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं, 4 बांध हैं। ये जो 4 बांध बनाए गए हैं इनमें से एक बांध ये मध्य प्रदेश में है और बाकी के जो 3 बांध हैं वो हमारे राजस्थान राज्य में बनाए गए हैं। राजस्थान राज्य में 3 बांध हैं। राजस्थान राज्य में कौन कौन से 3 बांध हैं, देखो आप 3 बांध राजस्थान के 3 बांध। पहला बांध है आपका राणा प्रताप सागर बांध। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, आप शुरू से पढ़ भी रहे हो इसको। राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी माना जाता है, यानी राणा प्रताप सागर कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और ये जिले की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। दूसरा है आपका जवाहर सागर, ये दूसरा आपका जवाहर सागर बांध और ये कोटा जिले में है, ये कोटा जिले में है। तीसरा आपका है कोटा बैराज, तीसरा आपका है कोटा बैराज और ये भी किसमें है, कोटा जिले में है। तो राजस्थान के हम देखें तो राजस्थान में इस चंबल परियोजना में चंबल नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। पहला राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, दूसरा आपका जवाहर सागर बांध जो कोटा जिले में है, तीसरा आपका कोटा बैराज जो कोटा जिले में ही स्थित है। अब हम
उसकी बात करते हैं कि इस परियोजना से हमें क्या लाभ मिलता है। तो परियोजना से हमें दोनों जो हमने पढ़े थे, दो राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों की ये संयुक्त परियोजना है। तो इन दोनों राज्यों को ही इनका लाभ मिलता है, जो जल विद्युत उत्पादन में और सिंचाई में इन परियोजना से इन दोनों राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। तो हमने पढ़ा चंबल परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। इस पर कुल बांध 4 बनाए गए हैं, 4 बांध बनाए गए हैं। इनमें से 3 बांध हमारे राजस्थान में हैं। पहला है राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी माना जाता है। दूसरा है आपका जवाहर सागर बांध, जो आपका कोटा जिले में है। और तीसरा है कोटा बैराज, वो भी किस जिले में है, कोटा जिले में। दूसरी हम परियोजना पढ़ें तो दूसरी हमारी परियोजना आती है माही बजाज सागर परियोजना। कल हमने माही नदी के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये बांसवाड़ा जिले में है। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों में बहती है और विशेषकर बांसवाड़ा जिले में इस पे ये बांध बनाए गए। तो दूसरी हमारी परियोजना है वो है माही बजाज सागर, माही बजाज सागर परियोजना। इस परियोजना की हम बात करें तो ये भी 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये राजस्थान व गुजरात, राजस्थान प्लस गुजरात, दोनों जो संयुक्त राज्य, इन दोनों की ये परियोजनाएं हैं। ये दोनों की संयुक्त परियोजना है, 2 राज्य इसमें सम्मिलित हैं। कल हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। और ये कौन से जिले में, ये बांसवाड़ा जिले में है। हमारे राजस्थान के जिले की बात करें तो ये बांसवाड़ा जिले में ये माही नदी पर ये बनाया गया है माही बजाज सागर परियोजना। और ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और इन्हीं 2 राज्यों को इस परियोजना से क्या मिलता है, इन दोनों राज्यों को इस परियोजना से सिंचाई है, पेयजल है, ये उपलब्ध होता है। सिंचाई के साधन इन्हें प्राप्त होते हैं और पेयजल की सुविधा भी उन्हें, और जल विद्युत उत्पादन में भी ये सहयोग देती है। तो ये माही बजाज सागर परियोजना हमने पढ़ी। आगे हमारी अगली परियोजना रहेगी, जो तीसरी परियोजना है वो है आपकी बिसलपुर परियोजना। तीसरी परियोजना के बारे में हम बात करें तो ये है आपकी बिसलपुर परियोजना। इस परियोजना की बात करें तो ये हमारे राजस्थान की ही परियोजनाएं हैं, सिर्फ राजस्थान की परियोजना है। और ये नदी पर, हमने कल एक नदी पढ़ी थी बनास नदी के बारे में, बनास नदी पढ़ी थी। और इस बनास नदी पर ही क्या बनाया गया है, ये बिसलपुर, ये टोंक जिले में है। बनास नदी पर टोंक जिले की बात करें तो टोंक जिले में एक जगह है या गांव का नाम है, का गांव है बिसलपुर। इस बिसलपुर गांव में ही क्या बनाया गया है, ये बिसलपुर परियोजना बनाई गई है। कौन सी नदी पे बनाई गई है, बनास नदी पे बनाई गई है ये परियोजना। और टोंक जिले के एक टोडाई सिंह नगर है, उसका एक गांव है बिसलपुर। और ये कई बार पूछा है जाता है, तो इस बिसलपुर गांव में क्या बनाया गया है, ये बिसलपुर परियोजनाएं बनाई गई है। इससे लाभ किस किस को मिलता है, इसके बारे में बात करें तो इससे हमारा जयपुर जो राज्य है, जयपुर है, हम बात करते हैं अजमेर की, अजमेर है, हम बात कर सकते हैं टोंक की, टोंक, और आसपास के जो अन्य जो क्षेत्र हैं उनसे, उनको भी क्या होता है, इनसे ये पेयजल की सुविधा इनको प्राप्त होती है, इनको ये पेयजल की सुविधा मिलती है। यानी बनास नदी पर ये बिसलपुर परियोजनाएं बनाई गई है। विशेष ये टोंक जिले का एक बिसलपुर गांव है जिसमें ये बनास नदी पर बनाई गई है। इससे जयपुर, अजमेर और टोंक जो जिले हैं उनको पेयजल, और आसपास के क्षेत्र उनको भी पीने का जो पानी है उससे ये प्राप्त होता है। चौथी आपकी परियोजना आएगी वो है आपकी सरदार सरोवर परियोजना। ये सरदार शहर परियोजना की बात करें तो ये 4 राज्यों की सम्मिलित, हमने पढ़ा सबसे पहले चंबल परियोजना 2 राज्यों की है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। दूसरी हमने पढ़ी माही बजाज सागर जो है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना। तीसरी हमने बिसलपुर पढ़ी जो हम राजस्थान की परियोजना है। चौथी जो परियोजना हम जो पढ़ रहे हैं ये सरदार सरोवर परियोजना, ये आपकी राजस्थान प्लस आपका
महाराष्ट्र प्लस आपका मध्य प्रदेश और प्लस आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये इन चारों की सम्मिलित परियोजनाएं हैं। ये यानी ये चार जो राज्य हैं उनकी ये संयुक्त परियोजनाएं, इन चार राज्यों ने से मिलकर ये बनाई गई है संयुक्त परियोजनाएं, जिसमें राजस्थान आता है अपना, महाराष्ट्र राज्य आता है, मध्य प्रदेश राज्य आता है और गुजरात आता है। और ये किस पे बनाई गई है? गुजरात में जो एक नदी बहती है, गुजरात में नदी बहती है नर्मदा नदी, उसका नाम है नर्मदा नदी, उस पर ये बनाया गया है, उस पर ये सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है, जिसमें राजस्थान भी सम्मिलित है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है और गुजरात भी है। और ये गुजरात की जो नर्मदा नदी है उस पर ये बनाई गई है सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त हम अन्य कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं, कुछ ये तो आपकी थी चार जो मुख्य परियोजनाएं जो हमने पढ़ी, उसके अतिरिक्त हम कुछ अन्य भी अतिरिक्त जो हैं अन्य नदी घाटी परियोजनाएं की बात करें, वो कौन कौन सी है वो देखते हैं। अन्य जो नदी घाटी परियोजनाएं उसकी हम बात करें तो हम कर सकते हैं, एक तो है पाली जिले में जो मुख्य हैं वो हम बता रहे हैं। पाली जिले में जवाई नदी है, उस पर आपका बांध बनाया गया है जवाई बांध, उस पर जवाई बांध बनाया गया है। दूसरी हम बात करें तो डूंगरपुर जिले की, डूंगरपुर जिले में है जो सोम नदी, हमने कल माही नदी की जो सहायक नदी पढ़ी थी सोम नदी, इसी सोम नदी पर सोम कमला अम्बा ये परियोजना बनाई गई है। सोम कमला और ये अम्बा ये परियोजनाएं बनाई गई है। तीसरी मैं बात करूं तो उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना, मानसी दो नदियां हैं मानसी वाकल, ये परियोजना बनाई गई है। उसके बाद एक परियोजना आपको मिलेगी प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में जो नदी बहती है जाखम, उस पे बनाई गई है ये जाखम परियोजना, ये जाखम परियोजना है। तो हमने पढ़ी देखो चंबल परियोजना, माही बाजार सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना और आपकी सरदार सरोवर परियोजनाएं। अन्य की राजस्थान के अन्य भी पाली जिले में भी हमने पढ़ी, पाली जिले की जवाई नदी पर जो बनाई गई है जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम जो माही नदी की सहायक नदी उस पर सोम कमला अम्बा परियोजनाएं बनाई गई है। उदयपुर जिले में मानसी वाकल जो परियोजना है वो बनाई गई है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना बनाई गई है। इस प्रकार ये नदी घाटी परियोजनाओं का हमने अध्ययन किया और इसको मैंने पहले भी बताया कि नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने बताया भी था बहु का अर्थ होता है बहुत प्रकार के, उद्देश्य का हमें जो हमारा उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य लक्ष्य होता है, तो हमें इनसे क्या उद्देश्य हमें प्राप्त होता है। मैंने पहले भी बताया था मरुस्थल विकास पर रोक होगी, कृषि विकास, जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन, मरुस्थल विस्तार पर रोक आदि जो अनेक प्रकार के जो उद्देश्य हमारे जो पूरे होते हैं, इनके कारण क्या कहा जाता है, इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये आपकी नदी घाटी परियोजनाओं के बाद में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे नहरों के बारे में। राजस्थान की जो प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम देखते हैं। प्रमुख नहरें जो राजस्थान की वो हम देखते हैं, प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करें नहरों की तो सबसे पहले आती है गंग नहर। गंग नहर नाम से पता चलता है, वैसे ये महाराजा गंगा सिंह के नाम से निकाली गई है गंग नहर। गंग नहर ये राजस्थान की हम बात करें तो ये राजस्थान की पहली नहर है। राजस्थान की ये पहली नहर, कई बार पूछा जाता है राजस्थान की पहली नहर का नाम, तो ये गंग नहर किसके नाम से? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के नाम से ये क्या बनाई गई है? गंग नहर
समय क्या, जब उस समय तत्कालीन जब महाराजा थे बीकानेर के गंगा सिंह, उन्होंने क्या किया था, फिर पंजाब का जो सतलज नदी है उनके निकट एक बांध बनवाया था। और इसी बांध के तहत 1927 में क्या, उसी बांध से क्या किया गया था, एक नहर निकाली गई थी। जो महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब के सतलज नदी पर एक बांध बनवाया था, सतलज नदी पर उन्होंने एक बांध बनवाया था फिरोजपुर के निकट। पंजाब का एक फिरोजपुर स्थान है, वहां पर उन्होंने क्या किया था, एक बांध बनवाया था। उस बांध से 1900 वहीं से सीधा क्या किया गया, एक नहर निकाली गई 1927 में, नहर निकाली गई उसी क्षेत्र में। और आज वर्तमान में इसकी बात करें तो वर्तमान में जो हमारा राजस्थान का जो गंगानगर जिला है, जो हमारा श्री गंगानगर जो जिला है, उसमें सिंचाई जो की जाती है वो इसी नहर से की जाती है, इसमें सिंचाई की जाती है। तो हम बात कर रहे थे गंग नहर की, ये राजस्थान की सबसे पहली नहर है। और सतलज नदी पर जो महाराजा गंगा सिंह ने एक बांध बनवाया था, उसी बांध से 1927 में एक नहर निकाली और इसी से आज वर्तमान में जो हमारा गंगानगर जिला है उसमें ये सिंचाई करवाई जा रही है। दूसरी हमारी हम नहर की बात करें तो दूसरी हमारी नहर है भरतपुर नहर। दूसरी हमारी है भरतपुर नहर। इस भरतपुर नहर को पश्चिमी यमुना से, पश्चिम में जो यमुना बहती है, यमुना नदी, उसी से इसका निर्माण किया गया है। पश्चिमी यमुना नदी से इसका निर्माण करवाया गया। और इससे भी वर्तमान में क्या है, जो भरतपुर शहर है उसमें पेयजल उपलब्ध होता है और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होती है। जो भरतपुर हमारा जिला है उसमें सिंचाई और पेयजल दोनों की सुविधा ये हमें प्राप्त होती है। सिंचाई और पेयजल दोनों की ये हमें सुविधा प्राप्त होती है। अब हम जो पढ़ेंगे वो है हमारी जो अंतिम जो नहर हम पढ़ेंगे वो है इंदिरा गांधी नहर। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, इंदिरा गांधी नहर। इसके बारे में परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा जाता है, आता भी है कि इंदिरा गांधी नहर क्या है। तो ये देखते हैं अगली हमारी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर। ये इंदिरा गांधी के नाम से बनाई गई है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का उद्देश्य था कि भाई राजस्थान के जो रेगिस्तान के क्षेत्र में है उन लोगों के लिए, उन क्षेत्र में रहने वाले प्रदेशों के जो प्रदेशवासी हैं उनके लिए एक नहर निकाली जाए ताकि उनको भी सिंचाई या पेयजल की सुविधा प्राप्त हो। तो इस उद्देश्य से क्या किया गया था, 1948 में बीकानेर के तत्कालीन उस समय इंजीनियर थे, बीकानेर के तत्कालीन जो इंजीनियर थे, सिंचाई जो इंजीनियर थे, कंवर सेन जिनका नाम था, उन्होंने एक सुझाव दिया था। तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन, ये कई बार पूछा जाता है परीक्षा में। कंवर सेन उन्होंने सुझाव दिया था कि भाई एक राजस्थान के जो रेगिस्तान के जो क्षेत्र हैं उनके लिए भी क्या किया जाए, एक नहर निकाली जाए। तो इनके सुझाव के बाद 1952 में केंद्र सरकार ने क्या कर दी, इसको स्वीकृति दे दी। तो 1952 में केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद, केंद्र सरकार की स्वीकृति उसको मिल गई। तो इस स्वीकृति के बाद क्या हुआ, पंजाब का जो सतलज नदी है, हमने पढ़ा था पंजाब की जो नदी है सतलज, और दूसरी है ब्यास, इन दो नदियों पर क्या किया गया था, एक बांध बनाया गया था, हरिके बैराज बांध। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा में आने के लिए। हरिके बैराज बांध कहाँ पर बनाया गया है, ये पंजाब में जो दो नदियाँ बहती हैं उन नदियों पर ये बांध बनाया गया है। और इसी हरिके बैराज के बांध से क्या हुआ, एक नहर निकाली गई, और वो नहर कौन सी थी, इंदिरा गांधी नहर। यानी जो हरिके बैराज जो बांध बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया था, ये नहर की, यहाँ से क्या किया जाए, एक नहर निकाली जाए राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्रों के लिए। तो यहीं से ये नहर निकाली गई जिसका नाम क्या दिया गया था, इंदिरा गांधी नहर।
इस नहर की हम बात करें तो इस नहर की लंबाई की हम बात करें तो इस नहर की लंबाई है 650 किलोमीटर, यानी ये 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्षेत्र की हम सिंचाई की बात करें तो आज वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में लगभग 19 लाख जो हेक्टेयर है वहाँ पर इतनी जगह पर क्या होती है, सिंचाई होती है। 19 लाख हेक्टेयर भूमि पर ये सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर की सबसे जो बड़ी विशेषता यही है कि जो इतनी सारी जो रेगिस्तान के क्षेत्र में पानी की जो कमी थी उसको पूरा करने के बाद आज सिंचाई की भी सुविधा हमें ये प्राप्त हो रही है। उसके बाद हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर क्या है, ये एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। एशिया की सबसे बड़ी प्रणाली, यानी जो हमारा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, उसकी ये सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। कई बार पूछते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो वो आपकी आएगी इंदिरा गांधी नहर। और इसको क्या कहा जाता है, मरुगंगा भी कहा जाता है। प्रश्न में कई बार पूछा जाता है, परीक्षा में भी पूछा गया है कि मरुगंगा किसको कहा जाता है, या पूछ लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम इसको हम कह सकते हैं कि इसको मरुगंगा भी कहा जाता है। मरुगंगा, मरु का हम अर्थ निकाल सकते हैं मरुस्थल की गंगा, और गंगा मरु का अर्थ है मरुस्थल में बहने वाली, तो हमारे लिए तो ये गंगा नदी के समान है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में जो नहर के कारण लोगों को जो पानी की सुविधा प्राप्त हुई, सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, मरुगंगा भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं इंदिरा गांधी की नहर के कारण राजस्थान के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ, मरुस्थल प्रसार पर भी रोक लगी और पर्यटन की भी सुविधा हुई, और जितने भी जो मिट्टी अपरदन है उनका भी जो वो भी प्रसार वो भी रुका। तो बहुत सारे हमारी इस नहर के आने से बहुत सारे हमारे उद्देश्य भी पूरे हो गए। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़े थे तीसरा, आज हमारा ये अध्याय पूरा हुआ। हमने जल संसाधन से हमारा ये जो अध्याय शुरू किया था, इसमें हमने जो अपवा तंत्र है राजस्थान के वो पढ़े, उसके बाद जो प्रमुख नदियाँ उनके बारे में अध्ययन किया, उसके बाद हमारी जो प्रमुख जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने जो नहरें पढ़ी, और नहरों में खासकर आप एक इस पे विशेष ध्यान देना, इंदिरा गांधी नहर के बारे में कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा नहीं, हर साल पूछा जाता है और कई बार आता है ये प्रश्न आपके इसके बारे में। और बाकी हम अगला अध्याय है इसका अध्ययन हम कल करेंगे। नमस्कार।